साहब ज़माने में फिनोमेनाज और चीज़ों को देखने के दो मुख्तलिफ़ तरीके राइज हैं और दोनों तरीक़ों के मानने वालों के पास अपने अपने तरीक़े के लिए दलाइल भी मौजूद हैं। कुछ का ख़्याल ये है कि स्पेशलाइजेशन एक अच्छा तरीका है किसी फिनोमेने को जज करने का, जबकि इसके मुखालफत में जनरलाइजेशन भी एक तरीका है। हम इन टेक्निकलिटीज़ में अगर न पढ़ें तो भी जानने के लिए ये देख लेते हैं, ये जो स्पेशलाइजेशन है ये टॉप डाउन टेक्निक कहलाती है, जिसमें आप किसी मखसूस किसी छोटे से फिनोमेने के ज़रिए फिर पूरी चीज़ को जनरलाइज कर लेते हैं। जबकि जनरलाइजेशन ये बॉटम अप टेक्निक कहलाती है, जिसमें आप किसी चीज़ को कलेक्टिवली लेते हैं और फिर उसकी जुज़ियात पर वो सारी खुसूसियात मुंतबिक कर देते हैं। खैर, ये तो कुछ टेक्निकल बातें हैं कि जनरलाइजेशन क्या है और स्पेशलाइजेशन क्या है और इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन साहब, आपने कभी जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन को मोहब्बत पे अप्लाई नहीं किया होगा। मोहब्बत भी तो एक फिनोमेना है जिसको जनरलाइजेशन या स्पेशलाइजेशन के व्यू से देखा जा सकता है। मोहब्बत में स्पेशलाइजेशन का मतलब ये हो सकता है कि आपको अपने महबूब की कोई अदा पसंद है और उसकी वजह से उसकी सारी शख्सियत खूबसूरत हो गई हो, और जनरलाइजेशन ये हो सकती है कि आपको सारी शख्सियत पसंद है इसलिए उसकी हर अदा खूबसूरत लगती है। मोहब्बत में जानते बूझते या अनजाने में हम या स्पेशलाइजेशन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं या जनरलाइजेशन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं साहब। लेकिन एक मोहब्बत ऐसी है कि जिसमें आप स्पेशलाइजेशन वाली टेक्निक इस्तेमाल करें या जनरलाइजेशन वाली, हर चीज़ अपनी जगह खूबसूरत हो जाती है। और वो मोहब्बत इस कायनात के सबसे खूबसूरत, मुकम्मल, आला और अरफा शख्सियत के साथ है। मेरी मुराद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से है। वो ज़ात ऐसी है कि जिससे आप किसी एक पहलू पर स्पेशलिस्ट होने के बाद मोहब्बत कीजिए या पूरी शख्सियत से मोहब्बत करके किसी एक ख़ास पहलू पर आ जाएं, हर चीज़ अपनी जगह मुकम्मल, अरफा, आला और हसीन है। सो ये मोहब्बत स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन दोनों से बुलंद है, इसमें दोनों इम्तजाज मौजूद हैं। ये तो एक पहलू है कि वो शख्सियत ऐसी है। जो चीज़ मुझे आपके साथ आज डिस्कस करना है वो एक स्टेप डिफरेंट है। देखिए, वो शख्सियत तो ऐसी है कि जो लायक मोहब्बत है, जिनके साथ आप चाहे किसी ख़ास स्पेशलाइजेशन, किसी ख़ास पहलू के साथ मोहब्बत कीजिए या उमूमी मोहब्बत कीजिए, आपका भी तो एक मकाम है, आपकी भी तो एक जगह है। महबूब की हस्ती बहुत खूबसूरत है, लेकिन कहीं मुहिब भी तो नज़र आना चाहिए, कहीं आशिक भी तो दिखना चाहिए। और मोहब्बत करने वाले जानते हैं कि उशाक की एक अपनी अलग पहचान होती है, उनकी पर्सनैलिटी का कोई शेड डिफरेंट ऐसा ज़रूर होता है जो मुहिब को बाकी लोगों से मुमताज़ करता है महबूब की नज़रों में। सो महबूब तो सबसे अलग है ही, लेकिन आशिक भी तो बाकियों से मुख्तलिफ होना चाहिए। ये मोहब्बत क्योंकि अजीब मोहब्बत है और इस मोहब्बत को मेरे और आपकी ज़िंदगी और आने वाली ज़िंदगी के अंदर एक खुसूसी मकाम हासिल है, इसलिए ज़रा इस पर भी सोचिए कि आशिक की भी कोई अलग से शनाख्त होनी चाहिए।
یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ محبت ایسی ہے کہ جس کے کچھ اصول ہیں. اس محبت میں سب کچھ جائز نہیں ہے. ہاں، جو جائز ہے وہی اس محبت میں روا ہے. ورنہ چاہنے والوں کو تو اس ہستی نے یہ بھی کہا تھا، دیکھو نہ تم ہمیشہ روزے رکھ سکتے ہو، نہ ہمیشہ راتوں میں قیام کر سکتے ہو، نہ سوشل لائف کو چھوڑ سکتے ہو. اس محبت میں غلو نہیں ہے. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ کوئی ایک ایسا خاص انداز بھی تو ہو کہ جسے آپ پیش کر سکیں کہ محبوب میں ہمیشہ ایسا کرتا ہوں اور یہ میری شناخت ہے. اس ربیع الاول پر، اس ماہ میں اپنی کوئی ایک الگ شناخت بنائیے، محبت کی الگ شناخت بنائیے، اپنی کوئی پہچان بنائیے. اور اس کے لیے کسی بہت لمبے چوڑے وظیفے کی ضرورت نہیں، حالانکہ وہ بھی کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر 2 چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ جنہیں سہولت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے، اس محبت کے اندر یہ اصول اپنے سامنے رکھیے کہ میں نے ہمیشہ جب بھی آپ کا نام نامی لیا جائے گا تو درود تو پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن یہ صرف دل میں نہیں پڑھنا. میں نے اسے زبان سے ایسے ادا کرنا ہے کہ کم سے کم میرے اپنے کان اسے سنیں. یہ ایک پہچان ہو سکتی ہے. اور دوسری وہ پہچان بھی ہو سکتی ہے کہ میں نے رب سے جب بھی کچھ بھی مانگنا ہے اس سے پہلے درود ضرور پڑھنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا شروع کرتے ہوئے درود پڑھوں اور دعا ختم کرتے ہوئے درود پڑھوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دعا میں 10 دعائیں مانگوں گا تو ہر دعا سے پہلے درود ضرور پڑھوں گا. جب بھی کسی کام کے لیے، جب بھی کسی چیز کے لیے نکلوں گا، بسم اللہ کے بعد اگر کچھ پڑھوں گا تو وہ درود ہوگا. اسی طرح کے کچھ اور امتیازی نشان بحیثیت عاشق بنائے جا سکتے ہیں. اس ربیع الاول پر اپنی کوئی الگ سے شناخت بنائیے جسے آپ حوض کوثر پر کہہ سکیں کہ میں وہ ہوں جس نے کبھی آہستہ درود نہیں پڑھا تھا، میں وہ ہوں جس کی کوئی دعا درود کے بنا شروع نہیں ہوئی تھی، یا ایسا ہی کچھ اور. آپ کے ذہن میں کچھ ایسا ہے تو وہ ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ہم بھی اسے کر سکیں اور وہ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے اجر کا باعث بنے.